गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम साइंस चैप्टर का क्लास 3 के लिए बर्ड्स चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है बर्ड, जिसमें पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बर्ड्स क्या है जानते हैं। बर्ड्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट तरह के बर्ड्स होते हैं। कुछ बर्ड्स में फ्लाइंग करने की कैपेसिटी होती है, कुछ बर्ड फ्लाइंग नहीं करते हैं, कुछ बर्ड ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, ज्यादा हाइट तक फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बर्ड्स रहते कहाँ हैं, तो बर्ड्स ट्री पर रहते हैं। लेकिन ट्री पर जिस प्रकार हम ह्यूमन बीइंग जितना हम जो हैं अपने लिए हाउस का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार बर्ड्स अपने रहने के लिए प्लांट पर अपने हाउस का निर्माण करते हैं, जिसको हम नेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्ट। अब नेस्ट है क्या? अब देखिए, नेस्ट इट मींस घोंसला। EDS, nest and young ones. देखिए, बर्ड्स जिस हाउस में रहते हैं उसको हम नेस्ट बोलते हैं। और नेस्ट कहाँ होता है? आप जानते हैं कि बर्ड्स हमेशा कहाँ लिव करते हैं, तो प्लांट पर, प्लांट के स्टेम पर अपना नेस्ट हाउस बनाते हैं। उनके हाउस को हम लोग नेस्ट बोलते हैं। और उसी नेस्ट में अपने अंग वंश को बियर करते हैं। अब आप जानते हैं कि जितने भी नेस्ट हैं सभी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस करते हैं वो ईग के द्वारा करते हैं, अंडे के द्वारा करते हैं। वो अपने ईग नेस्ट में ही देते हैं। Living beings need some basic necessities of life. These are food, shelter, and rest. For these, shelter provides a safe place for living. Different animals and birds live in various kinds of shelters. They mostly require those so that their young ones can be reared in a protected environment. बोल रहा है, Let us learn more about the nests and young ones of birds. बोल रहा है कि जब ये जो बर्ड्स हैं अपने लिए नेस्ट बनाते हैं और उसी में अपने एग्स को सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और वही एग्स से जब उनके चाइल्ड बाहर आते हैं तो वो अपने चाइल्ड के लिए फूड का व्यवस्था करते हैं। अपने चाइल्ड का देखभाल वो स्वयं करते हैं और उनके लिए फूड का व्यवस्था करते हैं। अपने चोर से फूड को लाते हैं, फूड को खिलाते हैं। ये सभी प्रोसेस जो होता है नेस्ट में होता है। Place where a bird lives with its young ones is called a nest. Birds of all kinds reproduce by laying eggs and need to hatch their eggs in a secure place. It is essential that birds choose a place that safeguards them from enemies and bad weather. They require a nest for this. बोल रहा है कि बर्ड्स हमारे अर्थ पर डिफरेंट बर्ड्स पाए जाते हैं। कई बर्ड्स की काइंड्स पाए जाते हैं, कई बर्ड्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। डिफरेंट बर्ड्स होते हैं और डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट तरह का नेस्ट को, अपने हाउस को बनाते हैं। तो बर्ड्स नेस्ट में क्या करते हैं? नेस्ट कहां बनाते हैं? तो बर्ड नेस्ट को ट्री के कोई बर्ड्स होता है जो ट्री के ट्रंक में अपना नेस्ट बनाते हैं।
कोई बर्ड्स होता है ट्री के स्टीम में अपना अपना नेस्ट बनाते हैं। कोई बर्ड्स होता है जो सबसे ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट स्टेम पर अपना नेस्ट को बनाते हैं। ये सभी अपने नेस्ट में क्या करते हैं, ये सभी नेस्ट में अपने ईग को प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद ईग से जो चाइल्ड प्रिपेयर हुआ उस चाइल्ड को प्रोटेक्शन करते हैं, उसको सेफ रखते हैं। किससे सेफ रखते हैं, तो अपने एनिमी से सेफ रखते हैं। और किससे, तो बोला बर्ड्स रिक्वायर ए नेस्ट टू सेफगार्ड देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। बोला कि बर्ड्स जो है नेस्ट में किसको सेफ रखते हैं, तो अपने आप को सेफ रखते हैं और अपने बच्चे को सेफ रखते हैं। किससे, तो अपने एनिमी से। एनिमी मींस दुश्मन। और बैड वेदर खराब मौसम से अपना और अपने चाइल्ड का प्रोटेक्शन करते हैं। Once a nest is made, eggs are laid in it by the adult birds. A few days later, they hatch and young birds emerge. Parent birds care for their babies till they are old enough to fly away, fend for themselves and start families of their own. बोल रहा है कि ये सभी बर्ड्स जो होते हैं अपने नेस्ट में ही ईग को अंडे को अपने नेस्ट में ही अंडे को देते हैं। और इस अंडे को जब अंडे से जब इसके बेबी बाहर आते हैं तो इसी नेस्ट में ही उनकी समुचित प्रोटेक्शन देखभाल और उनकी ट्रेनिंग होती है। इसी नेस्ट में उनकी चाइल्ड की जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो अपने चाइल्ड का केयर खुद करते हैं और वो फ्लाइंग करने का ट्रेनिंग देते हैं, फूड सर्चिंग करने का ट्रेनिंग देते हैं। ये सभी प्रोसेस नेस्ट में ही होता है। Amazing fact. Spring and summer are nesting seasons for most of the birds. अधिकतर बर्ड्स जो है अपना नेस्ट स्प्रिंग और समर सीजन में ही अपना नेस्ट मेकिंग करते हैं। Birds prefer to build their nests in quiet, hidden or inaccessible places like on rooftops, in the nook of broken walls, in old buildings, in the hollows of trees, bushes and at number of other places. The Himalayan snowcock builds its nest at the height of more than 15,000 feet in the Great Himalayas. डिफरेंट प्रकार का बर्ड्स डिफरेंट अपने साइज के अनुसार अपने प्रोटेक्शन के अनुसार डिफरेंट टाइप्स का नेस्ट मेकिंग करते हैं, जिसमें अपने इस प्रकार नेस्ट का मेकिंग करते हैं जिसमें वो आसानी से अपने और अपने चाइल्ड आराम से रह सके। इसमें से जो एक हिमालयन स्नो कॉक है वो अपना नेस्ट हिमालय की 15,000 फीट हिमालय की ऊंची चोटी पर जिनकी हाइट 15,000 फीट होती है वहां करते हैं। क्यों? ताकि कोई इनेमी उन तक पहुंच ना सके। Birds use different kinds of materials such as twigs, dry leaves, cotton wool, feathers, hair and pebbles to build their nests. बर्ड्स जो है अपने नेस्ट मेकिंग के लिए क्या क्या लेते हैं, तो अपने नेस्ट मेकिंग के लिए पेपर्स लेते हैं,
लीव्स का उपयोग करते हैं, कॉटन का उपयोग करते हैं। Birds prefer to build their nests in quiet, hidden or inaccessible places, like on rooftops, in the nook of broken walls, in old buildings, in the hollows of trees, bushes, and that birds use different kinds of materials, such as twigs, dry leaves, cotton wool, feathers, hair, and pebbles to build their nests. कुछ जो बर्ड्स हैं वो पेबल्स छोटे छोटे कंकरों के द्वारा, पेबल्स के द्वारा अपना नेस्ट का प्रिपेयर करते हैं। कुछ बर्ड्स कॉटन, ड्राई स्मॉल पीसेस ऑफ वुड, छोटी लकड़ियां और कॉटन क्लॉथ का उपयोग करते हैं। कुछ जो बर्ड्स हैं वो अब ग्रास से भी नेस्ट मेकिंग करते हैं। Do you know a cave swift uses its own saliva to glue its nest? These nests are edible and are one of the most expensive. एक बर्ड्स का नाम है जिनका नाम है केव स्वीट। वो अपना नेस्ट ग्राउंड के अंदर प्रिपेयर करता है। नेस्ट होते हैं ग्राउंड के अंदर, जो ये नेस्ट बनाते हैं वो केव के आकार, गुफा के आकार के होते हैं। See how much you remember. In which place a bird will prefer to make its nest? Open grounds, hidden places. क्वेश्चन है, इन विच प्लेस विल बी ए बर्ड प्रिपेयर टू मेक इट्स नेस्ट? बर्ड्स जो हैं अपना नेस्ट कहाँ मेकिंग करते हैं? ओपन ग्राउंड, खुला मैदान में, या हिडन प्लेस, किसी गुप्त स्थान पर? तो इसका आंसर हो जाएगा हिडन प्लेस। Now let's discuss the types of nests that birds make. The nests of different birds have specific characteristics. Now let's discuss the types of nests that birds make. The nests of different birds have specific characteristics, and they differ in size and shape depending upon the location and the optimal conditions required for their young ones to grow. Nests are usually cup-shaped, which helps in preventing the eggs and the young ones from falling out. नेस्ट मेकिंग करते हैं, अधिकतर बर्ड्स जो है विभिन्न शेप की, अधिकतर बर्ड्स जो है कप शेप के नेस्ट को मेकिंग करते हैं। लेकिन डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट टाइप्स का नेस्ट मेकिंग करते हैं। लेकिन अधिकतर इसमें देखा गया है कि अधिकतर जो नेस्टिंग होती है, बर्ड्स का नेस्टिंग होती है, वो कप प्याला के आकार की होती है, कप के आकार के होती है। Let's start with a fascinating nest made by the weaver bird. They make a strong nest using leaves, twigs, and strips of grass. They weave together the grass, leaves, and twigs with the help of knots and are hence known as weaver bird. एक बर्ड्स का नाम है वीवर बर्ड्स, जो अपना नेस्ट जो होती है वो अपनी बिग के द्वारा, उनको हम टेलर बर्ड्स भी बोल सकते हैं, अपने बिग के द्वारा वो अपना नेस्ट को क्या करती है कि अपने बिग के द्वारा दूर से क्लॉथ, फटा चुटे क्लॉथ को, ग्रास को लाती है और उस अपने
बिग के द्वारा, उसकी बिग जो होती है नुकीली होती है, पॉइंटेड होती है, और वो अपने बिग के द्वारा स्टिचिंग करती है। वो अपने बिग के द्वारा स्टिचिंग कर अपना नेस्ट प्रिपेयर करती है, इसलिए इसे टेलर बर्ड भी बोलते हैं। The tailor bird uses its beak like a needle to sew large growing leaves together, using spider silk or silk from cocoons, or at times grass and twigs also. The tailor bird makes the nest cozy and comfortable by lining it with hair, wool, cotton and grass. जो होते हैं अपना नेस्ट प्रिपेयर करने के लिए दूसरे बर्ड्स के हेयर का, ऊल और कॉटन और ग्रास का हेल्प लेते हैं। उनकी हेल्प से अपने नेस्ट का मेकिंग करते हैं। Like eagles and vultures gather sticks and assemble them together on a high place to make their nests. It usually looks like a shower cup. जो होते हैं ईगल्स, वल्चर, जो अपना नेस्ट हाई ब्रांच पर बनाते हैं, और ये अपने नेस्ट मेकिंग के लिए छोटे छोटे वुड का प्रयोग करते हैं, और इनका जो नेस्ट होता है ओपन होता है, इसीलिए ये अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर सके अपनी एनिमी से, इसीलिए अपना नेस्ट ये हाई ब्रांच पे, ट्री के हाई ब्रांच पर अपना नेस्ट का प्रिपेयर करती है। इनका जो नेस्ट होता है वो सेलो कप की तरह होता है, कप प्याला की तरह होता है। इनका जो साइज होता है वो कप की तरह होता है। To make its nest. It usually builds its nest. Birds like eagles and vultures gather sticks and assemble them together on a high place to make their nests. It usually looks like a shower cup. In fact, the northern gannet uses seaweed to make its nest. It usually builds its nest near the sea or ocean. Amazing. एक बर्ड्स का नाम है नॉर्थर्न गैनेट, जो अपना नेस्ट सी और ओशियन के नियर अपना नेस्ट को बिल्ड करती है, मेकिंग करती है। The woodpecker drills a hole into the bark of a tree with its strong beak, thus creating a hollow. एक बर्ड्स का नेम है वुड कीपर, जो इनकी चोंच, इनकी बिक्स जो होती है वो पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है, और ये इनकी बिक्स किसी भी थिंग्स को हॉल कर सकती है। इसीलिए ये वुड कीपर जो होता है प्लांट को होल करके उसी में अपने बीक के द्वारा होल करके उसी में अपना हाउस मेकिंग करती है। और ये वुड को ट्री को ड्रिल करने के लिए अपने विक का प्रयोग करती है। And stones. The woodpecker drills a hole into the bark of a tree with its strong beak, thus creating a hollow. Then it uses this hollow space as a nest.
This type of nest is called a cavity nest. The nest is usually lined from the chips of wood accumulated during the drilling up of the hole. Penguin. The penguin makes its nest. एक बर्ड्स का नेम है पेंगुइन। ये अपना अपना नेस्ट का मेकिंग ग्राउंड में करती है। ये अपना नेस्ट का मेकिंग ग्राउंड में करती है और ये अपना बर्ड्स अपना नेस्ट को मेकिंग करने के लिए ये बर्ड्स जो है पेंगुइन ये अपना नेस्ट को मेकिंग के लिए बॉन्स और स्टोन्स का हेल्प लेती है। ये अदर एनिमल्स के बॉन्स और स्टोन्स के हेल्प से अपना हाउस को मेकिंग ग्राउंड में ही करती है। ये अदर एनिमल्स के बॉन्स को और स्टोन को कलेक्ट करके उसी से अपना हाउस का हाउस मेकिंग करती है। Owl makes its nest in the hollow of a tree or inside an opening of a wall. बर्ड्स का नाम जिसका आउल है, उल्लू भी उनको बोलते हैं। ये अपना नेस्ट ट्री को होल्ड करके उसको छेद करके बनाती है और उसी में ये लिव करती है। Already know that peacock is our national bird. The female peahen lays its eggs in a nest built amongst tall grasses. पीकॉक, ये पीकॉक जो होती है फीमेल पीकॉक जिसको फीमेल पीहेन बोलते हैं, ये अपने इग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी नेस्ट बनाती है और ये नेस्ट अपना नेस्ट ग्रास में बनाती है। ग्रासेस मतलब घास में अपना नेस्ट को बिल्ड करती है, बनाती है। Do you know the cuckoo bird does not make its own nest? It lays the eggs in the nest of a crow, and the crow takes care of the eggs till they hatch. एक बर्ड्स है जो जिसको हम कक्कू बोलते हैं, इनको कोयल भी बोल सकते हैं। ये अपना नेस्ट नहीं बनाती है। ये इसको कलेबर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, चालाक पक्षी के नाम से जाना जाता है। कलेबर बर्ड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना इक्स जो होती है वो कौवी के क्रो के नेस्ट में रख आती है। क्रो समझता है, क्रो मींस कौवा, क्रो समझता है कि ये हमारा इक्स है और उसका प्रोटेक्शन करता है। बाद में उससे कक्कू प्रोड्यूस होता है। Parent bird cares for its young ones. The young ones are generally called by different names. जितने भी बर्ड्स हैं, सभी बर्ड्स अपनी चाइल्ड का केयर खुद करती है, उनको टाइम पर फूडिंग करवाती है, उनका सारा प्रोटेक्शन वो स्वयं करती है। Young one of an eagle is called an eaglet, and that of an owl is called an owlet. The young one of a duck is called a duckling, and that of a goose is called gosling. The young one of a woodpecker is called a chick. आप अभी देखिए कि डिफरेंट बर्ड के चाइल्ड का नेमिंग अलग अलग है। वुडकीपर
बर्ड के चाइल्ड को चिक बोला जाता है। The young one of an eagle is called an eaglet, and that of an owl is called an owlet. The young one of a duck is called a duckling, and that of a goose is called gosling. The young one of a woodpecker is called a chick. How do the birds care for their young ones? The mother bird lays. मदर बर्ड होती है जो ईग्स देती है, वो क्या करती है, अपने विंग्स के द्वारा, अपने पंख के द्वारा उस ईग्स को हॉट करती है, वार्म करती है, वार्म रखती है, जिसके कारण कुछ दिन में उसे अंग बर्ड्स प्रोड्यूस होता है और कुछ समय के बाद वो जो बेबी बर्ड था वो ईग के बाहर आता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग ईग को तोड़कर बाहर आता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग हैचिंग बोलते हैं। The newly hatched birds do not have feathers. Moreover, they are weak and cannot see. During this time, parent birds look after their young ones. The young birds are fed by the parents till the time they are ready to fly. जितने भी बेबी बर्ड होते हैं उनके फीडर, उनके विक्स स्मॉल होते हैं, उनके बिक्स जो हैं वो स्मॉल होते हैं, उसके फीदर स्मॉल होते हैं, नहीं ना के बराबर होते हैं, जिसके कारण वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, वो अपने से ईटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी मदर जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनको फूडिंग करवाते हैं, अपने विक्स के द्वारा फूडिंग करवाते हैं। और जैसे जैसे इस बर्ड का, स्मॉल बेबी बर्ड का टाइम बीतता है, टाइमिंग बीतता है, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ का होते हैं, वैसे से इन बर्ड के ऊपर फीदर आना शुरू हो जाते हैं और इनके पेरेंट्स जो होते हैं इनको फ्लाई करने के लिए सिखाते हैं। Baby birds usually grow very fast. Parent birds take care of them till they learn to fly and can look for food on their own. बेबी बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत जल्द ही ग्रो हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और पेरेंट्स बर्ड जो है इनका केयर रखते हैं, देखभाल रखते हैं और इन्हें फ्लाई करना लर्न करवाते हैं, सिखाते हैं। Click to learn. The young one of a woodpecker is known as a Do you know the egg of the hummingbird is the smallest egg being laid by any bird in the world? While the egg क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में किन बर्ड का स्मॉल एग्स होता है? हमिंग बर्ड का। किस बर्ड का? हमिंग बर्ड का। और बिग किस बर्ड्स का सबसे बिग एग्स होता है? तो ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच का ही सबसे बिग होता है। number of endangered birds. Sparrow is one such bird. Population
वर्तमान समय में अनेक ऐसे बर्ड्स हैं जो अचानक जो इन्वायरमेंट हमारा चेंज हुआ है उसके कारण वो लुप्त होते जा रहे हैं। उनकी संख्या समाप्त होती जा रही है। उनमें से एक का नाम है स्पैरो। ये सभी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। इन बर्ड्स का इंटरेस्ट होने का कारण है साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक प्रोग्रेस। इन बर्ड्स का इंटरेस्ट होने का कारण है साइंटिफिक प्रोग्रेस। अभी आप देख रहे हैं कि मोबाइल टावर विभिन्न सिटी में लगे हुए हैं। इन मोबाइल टावर से हाई रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं जो बर्ड्स के लिए काफी डेंजर होते हैं। जैसे डे बाय डे बर्ड्स की संख्या, बर्ड्स का जो क्वांटिटी है वो कम होते जा रही है। थैंक्स। आपको ये चैप्टर, बर्ड चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, दूसरे को भी दिखाइए, अपने दोस्त को, अगर किसी भी अगल बगल किसी भी दोस्त फ्रेंड को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं हो पाया तो आप उनके मोबाइल में हमारे आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के चैनल यूट्यूब में दे सकते। आइडियल प्रोग्रेसिव चैनल को आप सब्सक्राइब करवा के उनको भी स्टडी करने में हेल्प कर सकते हैं।